सोहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेंद्र कुमार राजभर जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रुमाल भेंट करके स्वागत कर रहे हैं। मूर्ति हटवा दीजिए, यहाँ पे शामिल होना चेहरा छुपेगा। सम्मानित मीडिया के साथियों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना में रुकावट पैदा करने वाले और संविधान लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी करने वाले लोगों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर सोहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेंद्र राजभर और उनके संगठन के बहुत से सारे साथी कार्यक्रम में उपस्थित होकर के सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना हो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का साथ देने के लिए आए हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब मीडिया के सामने अपनी बात को रखेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अच्छा सॉरी, अभी कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा और कुशल संचालन किया श्री अभय नंदन बरनवाल जी ने। आप आए, अपनी कविता को प्रस्तुत करें। श्री अभय नंदन जी। मीडिया के आए हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं, नमन करता हूं, स्वागत करता हूं। जो कविता के लिए आदेश हो रहा है उससे पहले मैं मीडिया से कुछ कहना चाहता हूं। न तीर निकालो, न तीर निकालो, न तलवार निकालो, तोप मुकाबिल है अखबार निकालो। एक पिता मां की संतान, सबके सब हम हैं इंसान। एक पिता मां की संतान, सबके सब हम हैं इंसान। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेंगे देंगे हिस्सेदारी, नहीं करेंगे ताबेदारी। ताबेदारी मुर्दाबाद, दर दलाली मुर्दाबाद। अपनी पार्टी अपनी बात, बाकी सबका छोड़ो साथ। चलो चले पीडीए के साथ, चलो चलो पीडीए के साथ। धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं। हम और आप लोग लगातार मिल रहे हैं और लगभग देख रहा हूं मैं, जो जहां बैठता है वैसे ही बैठ जाता है। मैंने तो किसी के चिन्हित नहीं की सीट, लेकिन लगभग वैसे ही बैठे ही दिखाई दे रहे हैं मुझे आप लोग। हाँ। मैं सबसे पहले महेंद्र राजभर जी और उनके सभी पदाधिकारी, उनके संगठन से जुड़े हुए सभी सदस्यों का भी आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में लोहिया सभागार में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सोहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के हमारे सभी साथी जो उन्होंने सुझाव और राय दी हैं, हम लोग सब मिलकर के काम करेंगे।
आज के दिन हम सब जब लोग एक साथ बैठे हैं तो जनगणना की जो बहुत पुरानी मांग थी कि जातियों को गिना जाए, जाति के आधार पर आरक्षण हो, सबका हक मिले, सबको बराबरी से उनकी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। मुझे खुशी है इस बात की कि आज महाराजा सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के लोग भी इस पक्ष में हैं कि जाति गणना हो और आबादी के हिसाब से उन्हें भी हक और सम्मान मिल जाए। इस लड़ाई में जहां पीडीए के लोगों का साथ दे रहे हैं, मैं एक बार फिर उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। उन सुझावों में कुछ सुझाव मैं कह सकता हूं, फिर आप जो पूछना चाहेंगे पूछिएगा। इनका सबसे पहला सुझाव ये है और इनकी मांग है कि वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव महाराज की कोई प्रतिमा यहां पर राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह लगे। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है, इसी पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। प्रतिमा के साथ साथ उनका शौर्य, उनकी बहादुरी, जिस तरह के वो योद्धा थे, जो उनके हाथ में तलवार होगी, वो तलवार भी सोने के साथ चमकती हुई दिखाई देगी। वो अगर अष्ट धातु या सोने को मिलाकर के बनानी पड़ेगी तो महाराजा सुहेलदेव जी की तलवार यहां पर चमकेगी, राजधानी में रिवर फ्रंट पर, जो सबसे सुंदर और सबसे कीमती जगह है। साथ ही में जो उन्होंने और सुझाव दिए, हम उनके सभी सुझावों पर अमल करेंगे और उनको साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से इनके समाज ने और इनके साथ साथ पीडीए समाज ने हमें लोकसभा में और पिछले विधानसभा में जो सहयोग और समर्थन दिया था, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जब 2027 में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनके समाज का पूरा समर्थन हम समाजवादियों के साथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। SC/ST आयोग के जो अध्यक्ष हैं बैजनाथ रावत जी, उन्होंने एक चिट्ठी जारी की है और आपके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो कर दो कार्रवाई, क्या है। और मैं वहाँ पर रिपोर्टिंग करने गया तो सैकड़ों दलित जो उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निस्तारण किसी प्रकार से नहीं होता है और किराया भत्ता भी लगता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि आपकी अगर सरकार आती है तो जो दलित परिवार जो दूर दराज से आते हैं उनके किराए भत्ते को लेकर के और उनकी समस्या को लेकर। बहुत अच्छा सुझाव दिया हमारे साथी ने। हालांकि जो पहली बात जो कही तो वो मुझे लगा कि हमारे ही खिलाफ है। खैर, ये सच्चाई है कि हमारे गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे गरीब और खासकर पिछड़े और दलित समाज के जो लोग हैं, उनके साथ हर स्तर पर भेदभाव हो रहा है। अगर वो अपनी सामान्य समस्या को भी लेकर के जाएं, तो भी अधिकारी अनसुनी कर रहे हैं। और कई बार हम लोग सुनते हैं कि जो कुर्सी पे बैठे लोग हैं वो अपमानित कर रहे हैं। और हमारे गांव के लोग और गरीब कई बार योजनाओं को भी नहीं समझ पाते हैं कि योजना हमारे लिए है और इस योजना से हमें कैसे लाभ मिलेगा। उसके लिए भी कई बार वो राजधानी लखनऊ तक आते हैं। मैं अपने तमाम दलित भाइयों को, पिछड़ी जाति के, गांव के गरीबों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से फोन करने पर गांव में एम्बुलेंस आती थी, फोन करने पर आपकी पुलिस आपकी मदद करने के लिए इंतजाम किया था, इसी तरह फोन करने पर आपको जानवर नहीं ले जाना था अस्पताल, बल्कि जानवर वाले अस्पताल वाले डॉक्टर आपके गांव आकर के इलाज करते थे। तो तमाम जो योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं, जिसमें घर मकान हो, न्याय के लिए हो,
आपको मुख्यालय अधिकारी के पास नहीं भागना पड़ेगा, अधिकारी आपके पास आकर के सुनवाई करेगा और आपको न्याय दिलाने का काम करेगा। अभी मैं कुछ सेकंड का मास्टर वीडियो आपको दिखाता हूं। कहेंगे मास्टर वीडियो दिखाइए, चमत्कारी वीडियो दिखाइए। अभी रुक जाओ, अभी तब मत भागो, रुक जाओ। पहले मोदी जी के नेतृत्व में लाइट बंद करो तब दिखाओ। वेलफेयर की स्कीम सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रही है। ये केवल जब मोदी जी के नेतृत्व में वेलफेयर की स्कीम सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रही है, तब बांटने वाले लोग फिर जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कोशिश चेष्टा कर रहे हैं। भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को खास तौर पर इससे सावधान रहना होगा। अब ये किससे सावधान रहेंगे? आप सोचिए ना, अब किससे सावधान रहेंगे? ये सच्चाई है कि हम सब लोग, पीडीए परिवार के लोग और देश की 90% आबादी इस जनगणना के पक्ष में, जातीय जनगणना के पक्ष में। ये पहला कदम है, ये पहला कदम है। इसके बाद हम सबको अपनी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए, यही हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही हमारे संविधान की प्रस्तावना है। हमें उम्मीद है कि जितना हम लोग आगे बढ़े हैं, मिलजुल करके एक साथ पीडीए के साथ खड़े हुए हैं, आने वाले समय में उसमें भी हम लोग कामयाब होंगे। हम सबको हाउस अरेस्ट कर दो, तब भी जनता इनको हटा देगी। और हाउस अरेस्ट तो उनको करना चाहिए जो टायर खोल करके टायर फेंक रहे थे, जो टायर खोल ले गए थे बुलडोजर का। सुनने में आया कि वो टायर बुलडोजर के भी थे, जो टायर फेंके गए थे, जो टायर खोल ले गए थे, वो बुलडोजर के भी टायर थे। और सोचिए, ठेंगा दिखा रहे हैं वो लोग कानून व्यवस्था को। इससे ज्यादा खराब बात और क्या हो सकती है जो नारा दे रहे हैं जीरो टॉलरेंस का। कल भी मैंने कहा, फिर मैं कहता हूं, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी बड़ा इशू है, वो रहेगा। जाति जनगणना एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद हम लोग यहां पहुंचे और अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब हक और सम्मान मिलेगा। रात और दिन क्या फर्क है इसमें? जो रात में होना है लाइट लगा दो, वो होगा। और आजकल ये कौन बड़ी नई टेक्नोलॉजी है? आप लाइट लगा दीजिए, रात में उतर जाएगा। यहां तो दिन में नहीं उतर रहे हैं 11 बजे के बाद हवाई जहाज बंद, फिर नहीं उतरते। तो ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये समाजवादियों ने जो विजन दिया था, मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादियों के विजन पे ही आगे ये सरकार और ये पार्टी बढ़ रही है। हमें समाजवादियों की इस बात के लिए गर्व है कि सबसे पहले डिफेंस के लिए और एयरफोर्स के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। इमरजेंसी के समय पर अगर आपके हाईवे को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हाईवे इस्तेमाल हो जाएगा, और हाईवे में ट्रैफिक भी चलता रहे, वो व्यवस्था की थी। और उसी को अपना करके अब आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जो सड़क बनाने के मॉडल हैं, हाइब्रिड मॉडल,
जो लोग हाईवे, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जिस मॉडल से बना रहे हैं, हम लोग भी उसी मॉडल से बनाएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि ब्राह्मण के लड़के को 100 रुपया दो तो मिठाई खरीदेगा, लेकिन राजभर का लड़का नकली कट्टा खरीदेगा। भाई उनको मत बताना कि तुमने ये सवाल पूछा, नहीं तुम्हें एक भजन सुना देंगे या कोई श्लोक सुना देंगे आपको। एक सवाल और उन्होंने कहा, एक जवाब और उन्होंने दिया है कि हमें बंदूक थमा दो, हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। तो ऐसा पीछे क्यों बैठे हो? आगे जाओ, जाना चाहिए। ऐसे लोग जो बहादुर लोग हैं, इनको सबसे पहले आगे भेजना चाहिए, और उसके बाद महेंद्र राजभर अपना सब संभाल लेंगे। तुमने सुना नहीं अभी क्या कहा मैंने? फिर दिखाओ इनको जरा 20 सेकंड का, फिर दिखाओ। समझ ही नहीं पा रहे तुम। मैंने बहुत लंबा लिखा था इस पर, और इसलिए कहा था कि ये जो हमारे ट्रेडिशनल बड़े बड़े चैनल हैं, इनके दर्शक कम हो रहे हैं। ये जो बड़े बड़े चैनल हैं, कारण कुछ भी हो सकता है। और इधर हम लोग देख रहे हैं कि यूट्यूबर्स बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, उनके फॉलोअर्स, व्यूअर्स बढ़ रहे हैं। इसीलिए सरकार दबाव बना रही है। उनके घटते दर्शक और उनके समर्थक भी अब वो चैनल नहीं देख रहे हैं। वो समर्थक जो हैं वो दूसरे चैनल देख रहे हैं, क्योंकि वो सच्ची खबरें हैं। और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान हमें अधिकार देता है कि हम सवाल पूछें। अगर हम सवाल पूछते हैं तो सरकार घबरा क्यों रही है? फिर प्ले कराइए इनका जवाब है। इसमें आखिरी में जवाब दिया उन्होंने। ये केवल जब मोदी जी के नेतृत्व में वेलफेयर की स्कीम सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रही है, तब बांटने वाले लोग फिर जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं। भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को खास तौर पर इससे सावधान रहना होगा। अब किसको किससे सावधान रहना समझ लो। अखिलेश जी, अम्बेडकर जी की लगातार प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं। अप्रैल के महीने में जहां उनकी जयंती मनाई जाती है, दर्जनों प्रतिमाएं तोड़ी गई पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन SC/ST आयोग के बैजनाथ रावत जी ने एक भी लेटर जारी नहीं किया। क्योंकि वही हो सकता है और सरकार मिलकर के तोड़वा रही हो। सरकार मिलकर के तोड़वा रही है। आयोग की जिम्मेदारी है ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें, ऐसे लोगों की सूचना पुलिस को दें, जिससे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। लेकिन जब सरकार के इशारे पे ही सब काम होगा और सरकार के लोग ही अपमानित करेंगे, तो कार्रवाई किस पे होगी? हम तो ये कहेंगे कि अगर कोई और भी आना चाहेगा तो हम लोग ले लेंगे साथ। न पहले हम उलझे थे, न अभी कोई फंसा सकता हम लोगों को। इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा। क्या चीज? नहीं, तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। तुम्हें ये सवाल पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भी क्या हम लोग एक जिला कोई नागपुर बना दें?
नहीं, हम लोग बिल्कुल सावधान है बीजेपी से, हम लोग बहुत सावधान है बीजेपी से। उनकी राय ठीक है, हमें सावधान रहना चाहिए बीजेपी से। अखिलेश जी, एक सवाल ये है कि नेपाल से सटे जितने भी जिले हैं, चाहे बहराइच हो, बलराम हो, सिद्धार्थनगर हो, वहाँ मस्जिद मदरसों को अवैध करके कार्रवाई की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर अवैध गतिविधियां हो रही है, मान्यता प्राप्त, जबकि मान्यता देने की 9 साल की प्रक्रिया शुरू हुई है, मान्यता ही नहीं देती। और फिर दूसरा सवाल एक ये है कि तमाम शहरों में सर सड़क के ऊपर सड़क बनाए जा रहे हैं, सड़क ऊंची हो रही है, जो है डिवाइडर को तोड़ करके फिर ऊंचा कर रहे हैं। ऐसे में बरसात के मौसम में लोगों के घरों में पानी भर जा रहा है और उसकी राजस्व का भी बड़ा नुकसान होता है। तो ये सड़क बनाने की कोई प्रक्रिया होती है या ऊंचा करके इसको पहाड़ बना सकते हैं? पहला सवाल बहुत सीरियस है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह का सरकार का व्यवहार है, जो आसमान में तलवार घुमाए उन पे कोई कार्रवाई नहीं, वो जान को मारने की धमकी दें उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं। अगर हम पीड़ित दुखी परिवारों से मिलना चाहें, राजीव लाल सुमन जी हमारे जा रहे थे मिलने, आप मिलने नहीं देना चाहते हो। और जब से कम्युनल पॉलिटिक्स को खत्म किया है समाजवादियों ने और इंडिया गठबंधन से, और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का लगातार वोट का ग्राफ नीचे जा रहा है, उससे वो घबराए हुए हैं। वो अपने समर्थकों को, कट्टर समर्थकों को एकजुट रखने के लिए कभी मदरसों पे कार्रवाई, कभी माइनॉरिटीज पे कार्रवाई, कभी वक्फ बिल लाना, ये जो नफरत की राजनीति वो अपने वोट को संभालने के लिए कर रहे हैं। नक्शा पास है कि नहीं है, ये पुलिस का काम नहीं है। आखिरकार बनने किसने दिया, बन कैसे गया? अगर नक्शा पास नहीं है तो एक व्यवस्था है कि वो नक्शा पास कराएंगे, कंपाउंडिंग है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें चिन्हित किए हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा इलीगल हाउसेस अगर किसी के तो भारतीय जनता पार्टी के इलीगल हाउसेस, और इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर किसी ने किया, जमीनें सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां किसने कराई? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। आप देखिए कि अधिकारी का ईमान देखिए, एक अधिकारी का ईमान कितना अच्छा, हमने तो अखबार में पढ़ा कि उसने अपने नाम पर एक भी फ्लैट नहीं रखा। एक अधिकारी लापता है, अंडरग्राउंड है, वो मुख्यमंत्री आवास में है। तो ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म हुई है, समाजवादियों ने और पीडीए ने कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म की, इसलिए ये जानबूझ करके अन्याय कर रहे हैं। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि सड़क के ऊपर सड़क, ये भ्रष्टाचार का रास्ता है। ये जो अर्बन प्लानिंग है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके पैसा कमाने के लिए बस सड़क के ऊपर सड़क बना दे रहे हैं। पानी कहां जाएगा पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि अभी एक पत्रकार वार्ता में, एक बड़े चैनल के उसमें मैं गया था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि एक फ्लोटिंग शिखर सम्मेलन करिए। गोरखपुर से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। महीना 2 महीने बाद पानी भर जाएगा, तो उसमें फ्लोटिंग शिखर सम्मेलन बड़ा अच्छा होगा वहां पर। वो हावी हैं जो ऐंठ के बोल रहे हैं, वो सब पे हावी हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा चलता है भारतीय जनता पार्टी का। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स का खात्मा हो रहा है। लोग बेरोजगारी पे सवाल पूछ रहे हैं, लोग महंगाई पे सवाल पूछ रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट पे जानना चाहते हैं, किसान की आय 2 गुनी नहीं हुई है, तो उनके पास वही कम्युनल रास्ता बचा है, नफरत का रास्ता बचा है
इसीलिए जानबूझ करके प्रोपेगेंडा भी यही करते हैं वो, और लोगों को गुमराह भी यही करते हैं। जो नैनीताल में हो रहा है वो इस सोच की वजह से हो रहा है, जहां यहां से सवाल आया था। हिटलर के जमाने में केवल एक प्रोपेगेंडा अधिकारी होता था, मिनिस्टर। ये तो सरकार पूरा झूठा प्रोपेगेंडा करती है, पूरा का पूरा। इस बार पीडीए इनको हवा में उड़ा देगा। अभी तो ये तो बलिया से आए हैं। एक मिनट, ये तो बलिया से भी आए हैं। बलिया भी क्षेत्र पड़ता है इनका। कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ी? 3 कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी बलिया में पड़ती है। आप लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़कर लिखा था कि बलिया में तेल निकला है। याद कीजिए, आप लगातार ये खबरें चला रहे थे कि बलिया से लेकर के इलाहाबाद प्रयागराज तक तेल निकला है। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी का तेल जनता ने निकाल दिया था। हमारे रमाशंकर राजभर जी, राजीव राय जी और सनातन पांडे तीनों लोकसभा में पहुंच गए। सपा विधायक रघु आर्मी साहब का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि धर्म के ऊपर मारा तो आतंकवादी से, आप मुसलमान के ऊपर मारा तो आतंकवादी। ये कहीं पहले भी किसी ने लिखा था। ये सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं। सोशल मीडिया पे कंट्रोल करना चाहिए सरकार को। ये जिम्मेदारी सरकार की है। जैसे बिजली चली जाती है, 27 में सरकार चली जाएगी। ये जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, कितना समझाया आपको। एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया इन्होंने। कोई बिजली का कारखाना लगाओ तो बताइए। आप लोग भी जाते होंगे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे पूछा करिए आप कि भाई कोयले से बिजली बनाने वाला कोई कारखाना दिल्ली से आपने मेहनत करके लगवाया कि नहीं लगवाया? एक भी बड़ा कारखाना नहीं लगवाया। जो आज उत्तर प्रदेश में बिजली बन रही है, सबसे ज्यादा देन उत्तर प्रदेश की बिजली बनाने में समाजवादियों की है। सबसे ज्यादा सबस्टेशन बनाए, सबसे बड़ी ट्रांसमिशन लाइनें बनाई। ये रख रखाव भी नहीं कर पाए। जो एक योजना दिल्ली सरकार की थी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश उसमें शामिल हुआ, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो आपकी कंपनीज थी बिजली विभाग की, वो कंपनीज का घाटा कम किया और सरकार ने बियर किया। सरकार ने अपने बजट से पैसा दिया कंपनियों के फाइनेंशियल उसको ठीक करने के लिए, और ये सरकार आई, पूरा विभाग खा गई। लोग घाटे में पहुंच गया। तो ये छड्डी नहीं और क्या करेंगे? बेचेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? ये प्राइवेटाइजेशन जानबूझ कर रहे हैं। और आने वाले समय में जाति जनगणना के बाद ये बात उठेगी कि प्राइवेट संस्थाओं में भी आरक्षण होना चाहिए। ये पूंजीपतियों का फायदा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ही पूंजीपतियों के लोगों की है। ये स्कीम बनाते हैं मुनाफे की। ये हर स्कीम बनाते हैं अपने पैसे कमाने के लिए। स्कीम जनता की सुविधा के लिए नहीं बनाते। और हर काम सपनों में कर रहे हैं लोग। समाजवादी सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा, आउटसोर्स को स्टेप बाय स्टेप खत्म किया जाएगा, परमानेंट सरकारी नौकरी दी जाएगी और अग्निवीर व्यवस्था खत्म हो, उस दिशा में भी काम करेंगे। वो तो आप कांग्रेस से मांग सकते हो, कांग्रेस की सरकार नहीं। अब वो डाटा ये देंगे नहीं, ये तो नया डाटा लाएंगे। इसलिए हमें आपको सावधान भी रहना पड़ेगा। जिस तरह की ये चुनावी धांधली करते हैं, ये जो चुनावी धांधली करते हैं, इनके लोग पकड़े गए सीसीटीवी पर, बैलेट गड़बड़ कर रहे थे, अभी बंदूक लगा करके वोट छीन लिया, अपने अधिकारी लगा करके वोट नहीं डालने दिया, अपने लोगों से 3-3, 4-4 वोट डलवा दिए।
तो जिस तरह ये इलेक्शन में धांधली करते हैं उससे भी सावधान रहेगा, कहीं ये जनगणना में धांधली न करें। इसीलिए हम राजभर समाज के लोगों को बुलाए और उनसे समर्थन सहयोग मांगे, और ये लोग और हम लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की 403 सीटों पे 420 ही नहीं चलने देंगे। हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की 420 को रोकने का काम करेंगे। 2027 में बन जाएगा, फुल रहेगा पूरा, और सब काम अच्छी तरह होंगे। माइनॉरिटी जितने इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे मदरसा बोर्ड हो, अकेडमी हो, और कोर्ट में चुनाव नहीं हुआ, सर आपके विधायक ने कई बार विधानसभा अध्यक्ष को चुनाव नहीं हुआ, तमाम इंस्टीट्यूशन खाली पड़े हुए हैं, कमेटियां। ये सभी काम 2027 में समाजी सरकार बनने पर होंगे। हाँ, और क्या चलना ही चाहिए आपको अब। अरे अगली बार नहीं लेट होगी, क्या करें हम।